बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो डबल एंट्री पे है। तो लेट्स स्टार्ट डबल एंट्री। और इसकी प्रैक्टिस ये कैप्टन की एग्जाम किट है, तो आप लोग लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ऑलरेडी मेरे लेक्चर इस पे हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है डबल एंट्री की, वो मेरे लेक्चर डबल एंट्री के वो आप सुन सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको कीजिएगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ऑस्कर रन अ सोल ट्रेडर बिजनेस selling computers on 12th January 2007. He employed his daughter as an administrator for the business and took a computer from the storeroom for her to use in the office. ऑफिस यूज के लिए उसने लिया है, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं लिया, क्योंकि उसने उसको एम्प्लॉय किया। एम्प्लॉय करने के बाद ऑफिस में, क्योंकि उसको कंप्यूटर देना है, तो वो ऑफिस के जो कंप्यूटर थे वहां से लेके उसको ऑफिस में कंप्यूटर दे दिया। तो ऑफिस के नॉन करंट एसेट में इंक्रीज हुए, नॉन करंट एसेट इंक्रीज हुए तो वो डेबिट हो गए। और क्रेडिट, चूंकि ये पहले इन्वेंट्री में था इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर दिया गया है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ड्राइंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये उसके पर्सनल यूज में नहीं के लिए नहीं है, ये बिजनेस यूज के लिए है। और कॉस्ट ऑफ सेल को आप डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल तो आपकी कम हुई है, और नॉन करंट एसेट्स ही डेबिट होने और क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल होने। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन पेयर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड अपीयर ऑन द सेम साइड ऑफ द टीवी? ड्राइंग एंड अप्रूवल, ये सेम साइड पे नहीं आती। अप्रूवल ऑलवेज क्रेडिट होती है। कैरिज आउटवर्ड एक्सपेंस है, ये डेबिट आता है। प्री पेमेंट, ये भी करंट एसेट है, ये भी डेबिट होता है। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी, कैरिज इनवर्ड एक्सपेंस डेबिट होता है। रेंटल इनकम, इनकम जो भी होती है आपकी वो क्रेडिट होती है, तो ये भी सी इज रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। दिस इज आल्सो रॉन्ग आंसर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 33. Double entry system of bookkeeping normally results in which of the following balances on the ledger account? So balance sheet equation actually आपने बतानी है। डेबिट कौन से होते हैं और क्रेडिट कौन से होते हैं, मैंने आपको बताए थे, रूल बताया था, वो आप उस लेक्चर में ही जो है ना, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको गोल्डन रूल इसका बताऊँ डबल एंट्री का, तो इसलिए आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग जो है ये डेबिट होती हैं। एसेट एक्सपेंसेस कैपिटल नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। एसेट एक्सपेंसेस यस, रेवेन्यू कभी भी डेबिट नहीं होता। एसेट एंड रेवेन्यू डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है। सो सी, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू ये क्रेडिट होता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33. So next question is 34. Which one of the following states the entry required to account for reimbursement to petty cash from the bank? So petty cash के लिए आपने पैसा reimburse किया, तो petty cash आपका करंट एसेट है, चूंकि कैश करंट एसेट होता है तो ये डेबिट होगा, petty cash डेबिट होगा। देखो petty cash किसी में भी डेबिट नहीं है, तो इसलिए petty cash अब हमने क्लियर कर लिया कि डेबिट होगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्रेडिट कैश एंड बैंक। Next question. S has prepared a draft statement of profit or loss for her business as follows. उसने ये ड्राफ्ट बनाई है। ड्राफ्ट मींस के फाइनल नहीं होती, तो इसमें चेंजेस हो सकती हैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ड्राफ्ट। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और कुछ उसने मिसिंग या एरर किया होगा उसको अपने रेक्टिफाई करना है। और जीपी, एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट। एस हैज नॉट येट रिकॉर्डेड, ये जो ट्रांजैक्शन है ये उसने रिकॉर्ड नहीं की, तो इसको रिकॉर्ड करने के बाद जो नेट इफेक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट होता है वो आपने बताना है। कैरिज इन जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आप उसको ऐड करेंगे 2300।
ये ऐड करने के बाद उसमें से और फिर ये जो फिगर है ये फिगर आपके पास आ जाएगी और मैंने कैलकुलेट की हुई है 146,500। ये उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 110,300 और डिस्काउंट रिसीव्ड। सो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये आपकी अदर इनकम है जो कि जीपी के अंदर इसको आप ऐड करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऐड करेंगे अदर इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड 3,900 और उसके बाद कैरिज आउट ये एक एक्सपेंस है। 76,000 ऑलरेडी उसके एक्सपेंसेस हैं और ये भी एक्सपेंस ऐड करेंगे। उसको लेस करेंगे वहां से जीपी में से तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट होगा वो 36,250 आ जाएगा। और ये ऑप्शन देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। 110 आई थिंक ये लास्ट ऑप्शन है। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट, he started business, he started the month with cash at bank। इतना बैंक में कैश था। ओपनिंग बैलेंस है तो व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर काउंटिंग फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस बैंक चूंकि एसेट है तो बैंक अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस इसका गिवन है 1780। जब विदड्रॉ 200 पर वीक तो जो ड्राइंग की है विदड्रॉ किया है वो 200 पर वीक है और 4 वीक्स होते हैं मंथ में और 800 उसने विदड्रॉ किया है। कस्टमर पेड फॉर गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 600 और उसको डिस्काउंट 5% दिया है, इसका 5% रिड्यूस करें तो 570 कैश मिला बिजनेस को कस्टमर से। कस्टमर रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 400 वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर्स। 400 और क्रेडिट कस्टमर से आए। बैंकिंग ऑफ 1200 फ्रॉम अ कंटेन वाले से भी रिसीव हुए। सो टोटल कर लो, इसका टोटल 3950, उसका भी 3950 होना चाहिए। जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी यहाँ पे आ गई क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आपका 3150। सो 3150 आपने यहाँ पे लिखना है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर करेक्शन व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑन द फॉलोइंग अकाउंट्स। कुछ करेक्शन करने वाली है, डेबिट और क्रेडिट कुछ ठीक नहीं है तो करेक्शन करने के बाद आपका बैलेंस क्या आएगा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी जो है ना वो क्रेडिट साइड पे आती है, इसको आपने इस साइड पे लिखना है। ओवरड्राफ्ट रीइंबर्समेंट ऑफ पेटी कैश। रीइंबर्समेंट ऑफ पेटी कैश 45, ये भी पेटी कैश आपने दिया है, ये भी इधर आएगा। और रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स ये करेक्ट है, ये डेबिट साइड पे आता है। इधर देख लेते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज फॉर कैश। रिटर्न ऑफ गुड्स आपने रिटर्न किए हैं तो 50 आपके पास कैश आएगा, इसको आपने इधर लेना है। और पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स पेमेंट किए हैं, ये करेक्ट है। रेंटल इनकम आपकी इनकम है तो कैश उससे आया है तो वो आपने इधर लेना है। ठीक है, और पेमेंट आपने इलेक्ट्रिसिटी की की, ये ठीक है। और उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आपने कैलकुलेट करना है वो ये नहीं होगा बल्कि वो आपके पास 2675 होगा। 2675। so this will be the correct option, correct answer. Next, question number 38. A started taxi business by transferring her car at a value 5,000 into the business। इसने अपनी गाड़ी जो पर्सनल गाड़ी है वो बिजनेस को दी है तो बिजनेस के पास एसेट आया है तो बिजनेस डेबिट करेगा उसको कार से या एसेट से। कार अकाउंट 5,000 से और उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 5,000 से। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39।
Which one of the following statement best describes the purpose of PO? Purchase order. PO. It is issued to a supplier to request supply of goods from them on terms specified within the order. Yes, I think this is correct option. Let's read other options as well. It is issued to a customer. Customer को issue नहीं होता. It is issued to a supplier as notification of payment. ये भी नहीं, वो reminder होता है. It confirms the price that will be charged by a supplier for goods. No. So A is the correct option for question number 39. Question number 40. Which one of the following statements best describes the purpose of goods dispatch note, delivery note? सप्लायर्स ने आपको गुड्स डिस्पैच कर दी तो वो डिलीवरी नोट इशू करके जाता है कि आपको गुड्स कितनी मिली है और आपने रिसीव की स्टेट पे की. इट इज इशूड बाय अ कस्टमर. कस्टमर इशू नहीं करता. ये फर्स्ट थिंग. इट इज इशूड बाय अ कस्टमर. कस्टमर इशू नहीं करता. इट इज इशूड बाय अ सप्लायर, यस, टू देयर कस्टमर्स and specifies the quantity and type of goods delivered to that customers. Yes. It is issued by a supplier to other customers, to their customers, and specifies what goods will be delivered to them. No. So C is the correct option. Question number 40. So इस डबल एंट्री को हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे. So ये डबल एंट्री का फर्स्ट प्रैक्टिस लेक्चर है. Thank you very much for watching this video.